हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हमने ज्योमेट्री का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ एंगल स्टार्ट कर दिए थे। उस क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल में सिंपल सिंपल टाइप हम पढ़ पाए थे। आज हम बेटा पेयर ऑफ एंगल्स स्टार्ट करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि हमने एडजेसेंट एंगल भी स्टडी किया, सप्लीमेंट्री एंगल भी स्टडी किया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी स्टडी किया है, लेकिन हमें समझ नहीं आया। लेकिन आज आप मेरे से समझ के देखें, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे से आपको कभी एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम इसके काफी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो, हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, पेयर ऑफ एंगल्स। कौन सा टॉपिक लिया है हमने आज? पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर से आपको समझ आ रहा होगा कि आपको एंगल्स जोड़े के रूप में दिखाई देंगे। कैसे? एक सिंगल एंगल नहीं दिखाई देगा, आपको दो दो एंगल साथ में दिखाई देंगे। कैसे? देखना, इसने फर्स्ट एंगल में हमें क्या कहा है, ध्यान से देखना, डेफिनेशन सुनना, फिर मैं समझाऊंगा। ओके, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। हम दो एंगल को कब एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, देखो अब हम डिस्कस करते हैं। हमें डिस्कस करना है एडजेसेंट एंगल। देखो, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ, कंडीशन क्या है, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। सर कॉमन वर्टेक्स? यस, कॉमन वर्टेक्स। सेकंड, दे हैव ए कॉमन आर्म्स। दे हैव ए कॉमन आर्म्स, उसकी एक कॉमन आर्म हो। ओके, उसमें क्या दिखाई देनी चाहिए, कॉमन आर्म। ओके, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, दे हैव नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड द कॉमन आर्म। यानी नॉन कॉमन आर्म होती है वो कॉमन आर्म के क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए। देखना, अब ध्यान से समझना, हम यहां पे एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इस प्रकार से आपके पास कोई डायग्राम ड्रॉ किया। देखो, इसमें हम चेक करेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 इज एडजेसेंट एंगल। चेक इट। फर्स्ट कंडीशन, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। यस, कॉमन वर्टेक्स हमें गिवन है जिसको आप नेम दे सकते हो ओ। ओके, जिसको आपने क्या नेम दिया, ओ। नेक्स्ट, ओ ए रे बना देंगे, ओ पी रे बना देंगे एंड ओ आर। नेक्स्ट, दे हैव ए कॉमन आर्म। आप देख पा रहे होंगे, देखो कॉमन आर्म भी दिखाई दे रही है आपको। दे हैव कॉमन आर्म, हमें एक क्या चाहिए, कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म भी है हमारे पास जो ओपी है। नेक्स्ट, दे हैव नॉन कॉमन आर्म ऑन द ऑपोजिट साइड द कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म ऑपोजिट साइड होनी चाहिए किसके, कॉमन आर्म के। कॉमन आर्म ओपी, देन नॉन कॉमन आर्म ओ ए एंड ओ आर। क्या ऑपोजिट साइड है कॉमन आर्म की? यस, देखो आप खुद देख पा रहे हैं ऑपोजिट साइड है। यस, तो अब आप क्या बोल सकते हो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। आर एडजेसेंट एंगल। इस प्रकार से हमें चेक करना होता है। एक बार से वापस समझा देता हूं, हमें क्या चेक करना होता है। फर्स्ट स्टेप, सिंपल शब्दों में समझो, सिंपल वर्ड में देख सकते हैं हम क्या, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वन कॉमन आर्म। यस, वन कॉमन आर्म, बट नॉट कॉमन आर्म आर ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो कहां होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड होनी चाहिए किसके, कॉमन आर्म के। ओके, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। इसके एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन से क्या होता है, मैथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस के साथ सोल्व करेंगे ना, उतना ही हमारा टॉपिक क्या होता चला जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा। देखना, मैंने कुछ फिगर लिए हैं आपके लिए। इन द फ्लोइंग फिगर्स, इन द फ्लोइंग फिगर्स में हमें क्या चेक करना है, यहां पे मैं एंगल बना देता हूं आपके लिए।
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और इसको हम नेम देते हैं ओ ए, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर दूं, क्या क्वेश्चन? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। आपसे ये क्वेश्चन कोई कर ले, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। चेक करेंगे सर, आपने हमें 3 कंडीशन बताई है एडजेसेंट एंगल की, वो हमारे बहुत अच्छे से समझ आई थी। क्या कंडीशन बताई मैंने आपको? कॉमन वर्टेक्स। चलो एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारे कहां पे ड्रॉ हो रहे हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2, ध्यान से देखना। क्या बेटा, एंगल 1 यहां पे ड्रॉ हो रहा है, एंगल 2 यहां पे ड्रॉ है। तो एंगल 1 फॉर्म होने के लिए हमने कौन कौन सी रे को यूज लिया? ओ आर एंड ओ क्यू। और एंगल 2 को फॉर्म करने के लिए हमने किस किस रे को यूज लिया? ओ क्यू एंड ओ पी। ओके सर, ये बात समझ आई। अब चेक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स। यस, कॉमन वर्टेक्स हमें है। देन 1 कॉमन आर्म, सेकंड कंडीशन 1 कॉमन आर्म। हाँ सर, हमारे पास 1 कॉमन आर्म भी है। नेक्स्ट, नॉन कॉमन आर्म आर ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के बेटा ऑपोजिट में ही क्या है? नॉन कॉमन आर्म है। तो क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2 इज द एडजेसेंट एंगल। केवल 3 कंडीशन और हम बता सकते हैं कि गिवन एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। तो इसके लिए अब आप क्या बोल सकते हो? यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज द एडजेसेंट एंगल, इज द एडजेसेंट एंगल। चलो ये बात समझ आई होगी, एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट आपसे मैं क्वेश्चन कर दूं, एंगल 1 एंड एंगल 3 इज द एडजेसेंट एंगल। सर चेक करेंगे, एंगल 1 फॉर्म्ड 2 rays OQ and OR, then angle 3 formed OP and OA ray। then check first condition, angle 1 and angle 3 में क्या कॉमन वर्टेक्स है? यस सर, कॉमन वर्टेक्स तो O है, बट ध्यान से देखो क्या कॉमन आर्म है? सर चेक करते हैं बेटा, कॉमन आर्म तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि इस एंगल को फॉर्म करते समय हमने OP एंड OA को यूज लिया है। देन एंगल 1 को फॉर्म करते समय हमने OQ एंड OR को यूज लिया है। तो क्या बोलेंगे? इसमें कॉमन आर्म नहीं है, तो ये क्या नहीं होंगे? एडजेसेंट एंगल तो नहीं होंगे। तो आप क्या बोल सकते हो? एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर नॉट एडजेसेंट एंगल, आर नॉट एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट फिगर पे चलो। नेक्स्ट फिगर पे मैं यहां पे एंगल 1 एंड एंगल 2 लेट करूं और आपसे क्वेश्चन करूं, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज द एडजेसेंट एंगल। सर नहीं, इसमें तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है। इसका कॉमन वर्टेक्स O है, इसका कॉमन वर्टेक्स हम P बना देंगे, तो देन PQ एंड OM। सर यहां तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट से क्या बोल दोगे? जल्दी से, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज द नॉट एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ये लो, ये हमने कौन सा टॉपिक क्लियर किया? एडजेसेंट एंगल। अब मेरे को लगता है कि आप कभी भी एडजेसेंट एंगल तो नहीं भूल पाओगे। देखो क्विकली रीजन बता देता हूं, 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं बच्चों? कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म आर ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। बस 3 पॉइंट, एडजेसेंट एंगल कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा पेयर ऑफ एंगल्स कौन सा होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? अभी बताते हैं कौन से होते हैं बेटा। अब 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किन्हीं 2 एंगल को कब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जा सकता है? देखना, 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल if their sum is equal to 90 डिग्री। क्या सर समझ नहीं आया?
बेटा किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो उन दोनों एंगल्स को क्या बोल दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया जाता है। सर फॉर एग्जांपल देखना, एग्जांपल 30 डिग्री कोमा 60 डिग्री, सर सम करते हैं 30 प्लस 60 90 डिग्री, सम 90 है, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट और भी एग्जांपल ले सकते हैं 50 डिग्री कोमा 40 डिग्री, सर 50 प्लस 40 90 डिग्री, हाँ ये भी एग्जांपल हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम और एग्जांपल लेना चाहें तो देख सकते हो 60 डिग्री कोमा 30 डिग्री, यस सर 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आपसे कोई पूछ ले, एक क्वेश्चन गिवन हो, फॉर एग्जांपल वैसे ही क्वेश्चन लेंगे, आपके पास गिवन है 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। बस सिंपल आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि हमें तो बताओ 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बट हमने क्या समझा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चलो लेट करते हैं, देखना लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री बी x डिग्री। सर 45 और x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हम जानते हैं, वी नो दैट 45 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर आपने हमें बताया है, क्या बताया है कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे हैव सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो वी नो दैट 45 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सोल्व करते हैं, देन x इज वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड, x इज इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में चेंजमेंट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो सेम प्रोसेस 45 की जगह हम 60 पुट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 का तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 81, तो यहां 81 पुट कर देंगे। अब देखो एक बात ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखना है, यहां पे नोट कर देते हैं 30 डिग्री, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, मैंने बोल दिया बेटा आपको 45 डिग्री प्लस x, इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या नोट करूंगा, आप ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे 90 माइनस 45 डिग्री माइनस x, ऐसा ही नोट करेंगे, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या होगा 90 माइनस 45 डिग्री माइनस x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया 45 माइनस x। ये देखो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आया, सिंपल सी बात है, किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल, नेक्स्ट पेयर एंगल ऑफ टाइप सप्लीमेंट्री एंगल। छोटा सा चेंजमेंट है, सर क्या चेंजमेंट है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा आपने, सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां छोटा सा चेंजमेंट, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम किसके इक्वल हो जाए, 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। सर फॉर एग्जांपल, ओके फॉर एग्जांपल हम नोट कर सकते हैं क्या, 150 डिग्री कोमा 30 डिग्री।
सम करो 150 प्लस 30 180 डिग्री, यस 150 एंड 30 इज द सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल 100 डिग्री कोमा 80 डिग्री, सम ऑफ 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 100 एंड 80 इज द सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं 50 डिग्री कोमा 130 डिग्री। नाउ सम ऑफ 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री 180 डिग्री। तो नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब इससे भी सेम क्वेश्चन होगा क्या, आपसे कई बार क्वेश्चन कर लेगा कोई भी, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 169 डिग्री। आप तो सिंपल सी प्रोसेस करो, क्या इसका सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी वेरिएबल लेट कर लेना। सर क्या लेट करेंगे देखना, अभी लेट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ लेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 169 is x डिग्री। बेटा 169 एंड x इज द सप्लीमेंट्री एंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी नो दैट सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो वी नो दैट इंप्लाई x डिग्री प्लस 169 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड। ओके, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 169 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 169 रिमूव करेंगे, 100 में से 100 रिमूव हो गया, 80 माइनस 69, 80 माइनस 60 20 और 20 माइनस 9 11 डिग्री। ये लो 11 इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 169। अब आपसे क्वेश्चन कर ले सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 171, तो जहां जहां हमने 169 पुट किया वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे 171। आपसे कोई पूछ ले सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो जहां जहां आपने 169 पुट किया वहां वहां 45 डिग्री पुट कर देंगे। ये हमारे पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपकी एनसीईआरटी बुक तो कंप्लीट सोल्व हो जाए। क्वेश्चंस पे आते हैं। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 2:3, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस रेशियो में है, 2:3। फाइंड द एंगल्स, हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रेशियो को जब आप नॉर्मल एंगल में कन्वर्ट करते हो तो साथ में एक वेरिएबल आप जरूर लेट कर लेना। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना। देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या होगा सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट एंगल बी 2x। हमने रेशियो के साथ x लेट कर लिया क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट किया जाता है। नेक्स्ट द सेकंड एंगल बी 3x डिग्री। इसने बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सम किसके इक्वल होना चाहिए, अभी पढ़ गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहां से क्या नोट कर देंगे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं, सेम थिंग में सेम थिंग ऐड होते हैं। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। ओके, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 4 रिमेन रहा, 5 8 जा 40। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब हम एंगल्स
जहां हमने लेट किया था x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास एंगल आ जाएंगे। तो देखो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री। देन सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये हमने हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है क्या, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल्स 38 डिग्री। अभी अभी करवाया था ना, चलो सोल्व करते हैं। इसी का फर्स्ट हम पार्ट सोल्व करते हैं। इसने कहा है कि 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो हम क्या कर देंगे जल्दी से, इसका कॉम्प्लीमेंट लेट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन करवाया था ना लास्ट स्लाइड में, वापस करते हैं। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 38 डिग्री इज x डिग्री। हमने लेट कर लिया कि 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन है, x। तो वी नो दैट सम ऑफ x एंड 38 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, वी नो दैट x प्लस 38 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वेरिएबल वन साइड and constant one side. Okay, x is equal to 90 minus 38 degree. Then x is equal to 90 minus 30 60 minus 8, 60 में से 8 रिमेन कर देंगे तो कितना रिमेन रहेगा, 52 डिग्री। तो ये बन गया 52 डिग्री। ये लो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट में भी सेम प्रोसेस, ये आपके लिए क्या होगा, HW होगा। 45 प्लस x डिग्री जरूर सोल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे और फिर मैं आपको रिप्लाई भी जरूर दूंगा। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, HW के लिए रहेगा। क्या करना है, हिंट देखना, लेट कर लेना है एंगल। इसका भी क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। ओके, वी नो दैट आपको उसने बोला है कि कॉम्प्लीमेंट है, तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के हो जाएगा। तो इक्वल टू 90 डिग्री, देन सोल्व इट। अब यहां हो सकता है कि फाइंड द सप्लीमेंट होता तो क्या करते, इनका सम 180 के इक्वल कर देते। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अपन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। देखो क्या, फाइंड द एंगल विच इज 20 मोर देन। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन में अपन ने क्या किए हैं, 3 क्वेश्चन लेट किए हैं, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। ओके, देखना, फाइंड द एंगल विच इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट से क्या हो, 20 डिग्री मोर देन, इट मींस ज्यादा हो। चलो हमें तो नहीं पता वो एंगल, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, देखना सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट द एंगल बी x डिग्री। हमने वो एंगल x डिग्री लेट कर लिया जो क्या है, अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से 20 डिग्री ज्यादा है। देखते हैं, जब आपने एक एंगल x डिग्री लेट कर लिया तो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो, क्या होगा, 90 माइनस x हो जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x डिग्री। उसने क्या कहा, मैं अपने ही कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री ज्यादा हूं, तो x डिग्री किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट से क्या है,
20 डिग्री ज्यादा है, तो क्या कर देंगे +20 डिग्री। अब इसको सिंपल सा सोल्व करना है, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड। ओके, x इस साइड आएगा, दिस साइड नेगेटिव, दिस साइड पॉजिटिव, x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, देन x प्लस x 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 20 110 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से बेटा 55 टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिंपल क्वेश्चन बन गया ना अगेन। देन x किसके इक्वल आ गया 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, अपने ही कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री ज्यादा है। सर चेक करके बताओ, हम नहीं मानते ऐसे। ओके, चेक करके बताते हैं आपको, ऐसे नहीं मानोगे तो चेक करके बताएंगे। एंगल क्या है 55 डिग्री। 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा 90 माइनस 55। देखो इजी वे में सोल्व किया करो, 90 माइनस 50 जल्दी करो, 40, 40 माइनस 5 35, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया 35 डिग्री। देखो गैप चेक करो, डिफरेंस चेक करो बीच में, क्या 20 डिग्री का है। अब आप बोल सकते हो देखो 20 डिग्री ही क्या है ज्यादा है। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 36 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। ऐसा एंगल बताओ जो सप्लीमेंट्री हो, अपने ही सप्लीमेंट्री से 36 क्या हो, लेस हो। तो हमें तो क्या करना है, सबसे पहले एंगल लेट कर लो, लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी x डिग्री। सप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं इसका। देन सप्लीमेंट एंगल ऑफ x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, क्या 180 में से ही माइनस करेंगे क्योंकि सप्लीमेंट एंगल है। अब देखो स्टेटमेंट 36 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री, वो एंगल किसके इक्वल है, अपने ही सप्लीमेंट से 36 डिग्री लेस देन है। उसका सप्लीमेंट कौन 180 डिग्री माइनस x डिग्री, उससे क्या है लेस देन 36 डिग्री। ओके, लेस देन 36 डिग्री। सोल्व करते हैं, x वो इधर आके प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, x प्लस x 2x। ओके, x प्लस x इज इक्वल टू 2x, 180 माइनस 36, 180 माइनस 30 150, 150 माइनस 6 144 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 144 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से 72 टाइम कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब आप चेक कर सकते हो फाइंड करके, इनके अंदर 36 का ही क्या चलेगा, डिफरेंस चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और एक बार घर पे बैठ के और सॉल्व कर लेना, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को देखने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट इज 1/6 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सर इसने क्या बोल दिया, हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कॉम्प्लीमेंट का क्या हो 1/6 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ओके सर, सबसे पहले तो उस एंगल के सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो आप। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3 हम नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्व करते हैं। फर्स्ट बिफोर लेट एंगल लेट करते हैं, लेट द एंगल बी x डिग्री। ओके, हमने x डिग्री एंगल लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस x, देन सप्लीमेंट इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x।
अब रिलेशन चेक करो, कॉम्प्लीमेंट इज 1/6 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 1/6 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, देन 1/6 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 6 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। 6 इंटू 9 54, 540 डिग्री माइनस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड। ओके, माइनस 6x ये इस साइड आएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। माइनस 6x में से प्लस x रिमूव कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 5x। अब देखो नेगेटिव डिजिट बड़ी है, कोई बात नहीं, 500 में से सबसे पहले तो 100 हटा दो, 440 तो 40, 400 में से 40 और रिमूव कर देंगे। नहीं समझ आया सर, 500 में से 180 रिमूव करना है, तो यहां नोट करके कर लिया करो, ये लो 0 और नहीं, ऐसे नहीं करेंगे अपन डायरेक्ट सोल्व करना ही सीखेंगे, क्योंकि फिर अपनी कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत ही वीक बनती चली जाती है। 500 में से 100 रिमूव कर दो, 480 में 440 में से 80 हटाओ तो 40 हटेगा, 400 और 400 में 40 और हटा देंगे तो 360, तो ये बन गया माइनस 360 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, देन इज इम्प्लाई x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 7 जा 35, देन 5 2 जा 10, इट मीन x इज इक्वल टू 72 डिग्री। वो एंगल आपका क्या है, 72 डिग्री के इक्वल है। आज हमने पेयर ऑफ एंगल्स कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस भी अप्लाई किए। अब घर पे कोई भी बुक आप सोल्व करते हो, एक बार क्वेश्चन लगाना और आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आज की क्लास अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।